स्कूलों में केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती बल्कि रहन सहन और सामाजिक जीवन में क्या कुछ कर्तव्य होते हैं, किस तरीके से उनको सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होती है, ये तमाम बातें भी सिखाई जाती। कुछ इसी तरीके का उदाहरण राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती के छत्रपति शिवाजी स्कूल में देखने को मिला है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हम वहाँ पर पहुँचे हैं। ये वो स्कूल है जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा तो दी ही जाती है, शिक्षा के साथ में जो परंपरा, भारतीय परंपरा है, पुरानी परंपरा रही है, जिसमें पहली जो रोटी रहती है वो गाय के लिए निकाली जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन इस स्कूल में भी बच्चों को करना सिखाया जाता है। और इसके लिए ये जो तमाम बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, वो इस तरीके से एक स्थान यहाँ पर स्कूल पर बनाया गया है, एक रोटी गाय के लिए। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में जो रोटियां हैं वो जब बच्चे सुबह आते हैं तो वो डालते हुए नज़र आते हैं। आप देखिए, एक रोटी गाय के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है और ये जो रोटियां हैं ये बच्चों ने डाली है, जिसे फिर बाद में जो गौशाला है वहाँ पर उसे गायों को खिलाने के लिए भेजा जाता है। ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, हमारे साथ में सर मौजूद है, प्रिंसिपल सर, हम उनसे ही जानेंगे कि सर आखिर ये कब से इस तरीके की परंपरा शुरू हुई है और बच्चों का कैसा इंटरेस्ट आपको देखने को मिला। हमने पिछले वर्ष अगस्त में इस अभियान को शुरू किया, एक रोटी गाय के लिए। इसके पीछे मूल भावना ये थी कि पहले पशुओं को जिस प्रकार से प्रत्येक घर के बाहर में रोटी, चारा कुछ ना कुछ मिल जाता था, अभी स्थिति हो गई कि गायों को या कुत्तों को कई बार इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिल पाती है और वो आक्रामक भी हो जाते हैं। और चूंकि गाय को भी नहीं मिल पाती तो कई बार गाय भूख से इधर उधर भटकती रहती है और उन उपकरणों में जो भी रहता है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, कागज़ है और अनावश्यक चीज़ें वो खाते रहती हैं। तो मन में आया कि क्यों ना बच्चों के अंदर में संवेदना का भाव जागृत करने, करुणा का भाव जागृत करने और मूक पशुओं के प्रति उनके मन में इस प्रकार का भाव देने की भाव पैदा हो, उसके लिए हम लोगों ने एक रोटी गाय के लिए अभियान शुरू किया है। और हमारे यहाँ लगभग सारे बच्चे प्रतिदिन सुबह आते हैं, रोटी लेकर आते हैं। सबसे पहले रोटी को डब्बे में डालते हैं और फिर क्लासरूम में जाते हैं। पहले ये भारतीय परंपरा भी अभी भी मानी जाती है कि घर में जब पहला अन्न बनता है, पहला भोजन बनता है, तो उसमें जो एक रोटी है, पहला निवाला गाय के लिए निकाल दिया जाता है। तो क्या उसी तरीके की परंपरा का निर्वहन अभी चल रहा है? हाँ, ये वही परंपरा है। चूँकि प्रत्येक बच्चों के घर में उनके माता पिता, उनकी मम्मियाँ रोटी बनाती हैं और वो रोटी, एक रोटी गाय के लिए पहले बनती है। जैसे कहा जाता है कि पहली रोटी गाय के लिए होती है, आखिरी रोटी डॉगी के लिए होती है। तो वो जो रोटियां घर में रहती हैं और कई बार मोहल्ले में, गलियों में गाय नहीं होती है, जिसके कारण में वो उन रोटियों को ठीक से नहीं खिला पाते हैं, समय पे नहीं खिला पाते हैं। और आखिर में होता ही है कि रात में रोटी घर के बाहर छोड़ देते हैं कि कोई आके खा लेगा, ले लेगा। लेकिन अब इन बच्चों को और इनकी मम्मियों को भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक जगह मिल गई है कि प्रतिदिन जो रोटी बनती है, इवन ऐसा भी होता है कि कभी कभी बच्चे एक नहीं दो रोटी लेकर आते हैं, इवन टीचर्स भी रोटी लेकर आते हैं। और प्रतिदिन लगभग 700 से 800 रोटियां इकट्ठी होती हैं, जिसे फिर हम यहाँ पर इकट्ठा करके दूधाधारी मठ के गौशाला में भेज देते हैं। और वहाँ पर करीब 200 के आसपास गाय हैं। अच्छा, 700 से 800 रोटियां इकट्ठा हो जाती है सर यहाँ पर? हाँ। प्रतिदिन कितने बच्चे हैं यहाँ? हमारे यहाँ वैसे दोनों स्कूल मिला के 1500 के आसपास बच्चे हैं, पर कभी कभी बच्चे छुट्टी भी लेते हैं, स्कूल में नहीं भी आते हैं। लेकिन जो बच्चे आते हैं उसमें से अधिकांश बच्चे रोटी लेकर आते हैं। और उसमें भी क्या होता है, कई बार बच्चे जो रोटी लेकर आते हैं और रास्ते में गाय दिखती है उसको खिला देते हैं। मतलब उनके मन में ये भी भावना है, यदि रास्ते में कहीं गाय दिखी और हमको लगता है कि हमको खिलाना है, वो लोग वहाँ पर भी खिला देते हैं। बिल्कुल, यानी कि पशुओं के लिए जो एक भाव होना चाहिए। ये देखिए आप, बच्चे आते हैं और इस तरीके से जो रोटियां हैं वो अलग अलग बक्सों में डालते हैं। और ये क्योंकि भारतीय परंपरा रही है, कहा जाता है पौराणिक काल से ही कि जो पहली रोटी रहती है वो गाय के लिए और जो आखिरी रोटी रहती है वो कुत्ते के लिए होती है। और इसी तरीके की परंपरा, क्योंकि अब पशु जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर घरों के आसपास नहीं दिखते हैं, कॉलोनियों में नहीं दिखते हैं, और जहाँ पर पशु विचरण करते हैं वहाँ पर उनके लिए चारागाह नहीं होता है, उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था नहीं होती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि इस तरीके की परंपरा को अब स्कूल के अंदर में भी, यहाँ पर बच्चों के अंदर इसको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और जिस तरीके से घर में जो रोटियाँ निकाली जाती थी, उन रोटियों का नुकसान ना हो, उसके लिए ये उपयोगी एक पहल यहाँ पर ज़रूर शुरू की गई है, जिसमें 700 से 800 रोटियाँ गायों के लिए प्रतिदिन यहाँ पर एकत्रित की जाती है और उन्हें गौशालाओं में जाकर उन्हें खिलाया जाता है। बच्चे इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। मेरे को बहुत खुशी मिलती है गाय को रोटी देने में, ताकि उन्हें ना प्लास्टिक और ये कचरा खाने से उन्हें इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। जिसके हम उन्हें घर से रोटी ला के देंगे तो उन्हें बाहर का कुछ गंदा खाना ना पड़ेगा, इसलिए हम उन्हें रोटी देते हैं और मैं इसको रोज़ करती हूँ। रोज़? हाँ। क्या कहते हैं घर वाले इसको लेकर? हमारे पापा और मम्मी दोनों बोलते हैं कि रोटी हमेशा ले जाया करो, और हम घर में भी रोटी देते हैं। घर में भी रोटी? हाँ। इससे कितना फ़ायदा होता है आपको लगता है?
इससे गाय लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उन लोग को वैसे ही खाने का नसीब नहीं होता है, जिससे हमारी साइड से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, हेल्प होती है। बहुत ज़्यादा। रोटी क्या सिर्फ गाय के लिए भी देनी चाहिए या दूसरे भी पशुओं के लिए रोज़ देनी चाहिए, और क्या स्कूल के बाद जब आप कॉलेज में चले जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो भी इसका यूज़ करेंगे? हाँ, रोटी हमें डेली देना चाहिए गाय को, और अदर डॉग वॉग को भी देना चाहिए रोटी। और गाय को जैसा नहीं मिलता खाने के लिए तो हम रोटी खिला देते हैं उनको। तो आपने देखा कि न केवल स्कूल में शिक्षा दी जाती है, बल्कि ये भी शिक्षा दी जा रही है जो उनके जीवन निर्वहन के साथ में सामाजिक दायित्वों और मूल्यों को भी किस तरीके से बताया जाता है। वो इसका जीता जागता उदाहरण है कि अगर जो पशु हैं उनके लिए चारागाह की व्यवस्था नहीं है, जो आवारा पशु हैं, चाहे वो कुत्ते, बिल्ली या गाय हो, अन्य सभी पशुओं के लिए इस तरीके की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं एक सामाजिक दायित्व की भूमिका होती है, जो इस स्कूल की तरफ से निर्वहन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। और इस अनोखी पहल को न केवल सराहना छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर शहर के आसपास के लोगों से मिल रही है, बल्कि इस पूरे इलाके में लोग इस बात से खुश हैं, और वहीं इसको लेकर अब जागरूकता भी बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है, उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं पशुओं के लिए और पशुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है उनके लिए सबसे बड़ी वजह है। हमारे साथ कुछ बच्चे, आप लोग रोज लाते हैं रोटियां? हाँ, क्यों लाते हैं? हमारे वीर छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, एक रोटी गाय के लिए, ताकि पशुओं को बाहर के प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल खाना ना पड़े और हमें हमारे दिए हुए रोटी को खाना पड़े। तो बच्चों को, आप लोग को पता है कि रोज रोटियां लाने से उनके लिए फायदा होगा? हाँ, पता है। पहले घर पे भी रोटियां निकाली जाती थी, तो अब क्या वो रोटी यहीं आती है सभी? नहीं, मेरी मम्मी अलग से एक रोटी बनाती है गाय के लिए, मैं उनको बोल के रखती हूँ कि बनाया करे गाय के लिए। अच्छा, मैं रोज गाय को रोटी देती हूँ। रोज लाते हैं। घर वाले क्या कहते हैं इस पहल को लेकर? कुछ कहा है मम्मी पापा ने? घर वाले बहुत खुश हैं कि सर, हमारे सर डायरेक्टर सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और वो लोग भी रोटी बना के देते हैं। बना के देते हैं। फायदा होता है इससे? यस सर। क्या? गायों को रोटी मिल जाती है, जानवरों को रोटी मिल जाती है, किस तरीके की पहल है इसे आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग के स्कूल में एक ऐसा रूल निकाला गया है कि गाय को एक रोटी देना है, तो हमारे घर में एक रोटी गाय के लिए ज़रूर निकाली जाती है, घर में भी और स्कूल में भी। तो हम एक रोटी लेके आते हैं गाय को देने के लिए। तो आप स्कूल के बाद भी इस चीज़ को रोज़ करेंगे? हाँ, रहेगा। हाँ। तो ये बच्चों के बीच में यही शिक्षा दे जाने की जो कोशिश है, परंपरा है, वो इस स्कूल के अंदर निर्वहन किया जा रहा है कि रोटी देकर जो जानवरों का पेट भरा जाता है, वो परंपरा जो है वो अनवरत चलती रहे। इस पहल को लेकर आप क्या कहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसी तरीके की वीडियोज़ और भी TV9 MPCG के चैनल पर प्रस्तुत करते रहेंगे। TV9 के लिए छत्तीसगढ़ से अमित मिश्रा।